हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एसएस ट्यूटोरियल्स। आप सबका एसएस ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग पोल्स और ज़ीरोस के बारे में स्टडी करेंगे कि पोल्स और ज़ीरोस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोल और ज़ीरोस। एचएस, आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन लिखी है एचएस। इसमें न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर की डिग्री m है और डिनोमिनेटर की डिग्री n है। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टर्ड फॉर्म में लिख लिया, जो कि आप ये इक्वेशन में देख रहे हैं। s इज ये वाला, इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। s माइनस z1, s माइनस z2, s माइनस z3, और डिनोमिनेटर में s माइनस p1, s माइनस p2, s माइनस p3 एंड सो ऑन। अब देखिए कि अगर हम इस फैक्टर में किस फैक्टर के कोई भी एक फैक्टर को अगर हम जीरो के इक्वेट कर दें, फॉर एग्जांपल s माइनस z1 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू z1। तो s की जगह अगर हम z1 पुट करें तो पूरा hs की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पूरे hs की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि 0 अपॉन कोई भी नंबर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। या s माइनस z2 इज इक्वल टू 0 पुट करें तो s इज इक्वल टू माइनस z2, तो s इज इक्वल टू माइनस z2 पुट करें तब भी hs की वैल्यू 0 हो रही है। ऐसी वैल्यू s की ऐसी वैल्यू जिससे hs की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस। उसे हम कहते हैं जीरो। अब आप कहेंगे s क्या है? s जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। s जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। अब आइए s इज इक्वल टू s माइनस p1 ले लें, इसको इक्वेट करें 0 के, तो s इज इक्वल टू p1। तो अगर हम s की जगह p1 वैल्यू पुट करें तो हमारी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है फंक्शन की, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। तो s की वो वैल्यू, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिससे कि फंक्शन हमारा इनफाइनाइट हो जाए, इन्फिनिटी वैल्यू आ जाए, उसको हम कहते हैं पोल। उसे हम कहते हैं पोल। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिससे फंक्शन 0 हो जाए उसे कहते हैं जीरोस, और जिस वैल्यू से, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी की जिस वैल्यू से फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए उसे हम कहते हैं पोल्स। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन भी हमने लिख दी है कि ए जीरो ऑफ द सिस्टम एच एस इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ एस। एस जो है वो कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा? एच एस की वैल्यू 0 हो जाए। पोल क्या है? जिससे एच एस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। ठीक, इन दोनों को मिला के, यानी पोल और जीरो को मिला के हम कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द नेटवर्क। और ये हम क्यों यूज करते हैं पोल और जीरो से? ये बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो किसी भी नेटवर्क का बिहेवियर अगर हमें मालूम करना है तो पोल और जीरोस को हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फंक्शन आपको दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, और कह रहा है फाइंड द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज। तो s+2, अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो s+2, इसको इक्वेट कर दीजिए 0 के। s की वैल्यू क्या आई? -2। तो एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी तो ये आ गई आपकी। दूसरी क्या है? s इज इक्वल टू +6s +25। इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके फैक्टर कैसे होंगे? देखिए -6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो आपको पता ही होगा, b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1, 6 स्क्वायर यानी 36, 36 माइनस 4ac यानी 100 अपॉन 2।
2a, यहाँ a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आया -6 प्लस माइनस अंडर रूट -64 अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या आई -6 प्लस माइनस j8 अपॉन 2। इसको और सिंप्लीफाई किया यानी -3 प्लस माइनस j4। ठीक है ना। तो ये तो फैक्टर हो गया इसके, एक हो गया s, इसको कैसे लिखेंगे s -3 s प्लस 3, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, एक ये फैक्टर आ गया, एक ये फैक्टर आ गया। तो अब s की वैल्यू क्या होगी, अब s प्लस 3 प्लस j4 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू -3 -3 s इज इक्वल टू -3 माइनस j4। दूसरी वैल्यू क्या आई, s इज इक्वल टू -3 प्लस j4। तो ये आ गई आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसीज या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज। तो s क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। जब भी कॉम्प्लेक्स की बात आती है तो उसमें रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म होता है। तो ये जो रियल टर्म है, ये रियल टर्म है, इसको कहते हैं डैम्पिंग कांस्टेंट, और ओमेगा जो इमेजिनरी पार्ट है उसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब जब हम इसको एस प्लेन पे यानी एक्स और वाई प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, तो पोल्स को हम स्मॉल एक्स कह लीजिए या क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जीरो को स्मॉल सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। अब ये भी हो सकता है कि किसी एक जगह पे दो या दो से ज्यादा पोल्स या जीरोज हों, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल पोल, नहीं तो हम कहेंगे सिंपल पोल। अब इसको समझ लीजिए, ड्रॉ करते हैं, आपको ग्राफ से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अब इस यहां देखिए हमने ड्रॉ किया है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। इसे कहते, ये है एस प्लेन। तो एस प्लेन में एक तो हमने रियल, ये है रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये जो है ये है इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस यानी जे ओमेगा। इसको इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 राइट साइड में सब प्लस, ये -1 -2 लेफ्ट साइड में। इमेजिनरी एक्सिस है तो जे ओमेगा, J2 ओमेगा, J3 J4 एंड सो ऑन। नीचे ये जो एक्सिस है रियल एक्सिस के नीचे सब निगेटिव वैल्यूज होंगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे एस की +2 के ऊपर एक जीरो है, इसे कहते हैं सिंपल जीरो। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए पोल है, स्मॉल क्रॉस लगा है, कहाँ पे है 4 है, तो इसे कहेंगे सिंपल पोल। किधर वाला है, राइट साइड में, अगर इमेजिनरी एक्सिस के राइट साइड में है। तो RHP का मतलब है राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, एस प्लेन के राइट हाफ में है, इसका ये मतलब है। अब इधर आइए देखिए, -2 पे है, सिंपल पोल है, LHP यानी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अब एक पोल ये है और एक पोल ये है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स पोल। अब ये कॉम्प्लेक्स पोल किधर है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। अगर ये इधर होता तो हम कहते हैं राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। इमेजिनरी एक्सिस पे भी पोल हो सकते हैं या इमेजिनरी एक्सिस पे जीरो हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया है। आइए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि फंक्शन ये है s+2 अपॉन s। अब आप इसका पोल जीरो ड्रॉ कीजिए। तो जीरो कहाँ मिलता है, हमेशा याद रखिए जीरो जो है वो न्यूमरेटर में मिलेगी और पोल जो है डिनोमिनेटर में मिलेंगी। तो s+2 इज इक्वल टू 0,
ये तो s की वैल्यू आ गई आपकी -2 और ये हो गया 0, तो एक ही 0 है। पोल कहाँ पे है? पोल पोल s इज इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन पे है। अब आपने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ किया, पोल को क्रॉस से दिखाते हैं, ओरिजिन पे है तो देखिए ये क्रॉस से दिखा दिया। 0 को स्मॉल सर्किल से दिखाते हैं तो s इज इक्वल टू -2 पे ये दिखा दिया, बन गया आपका ये। इधर आ जाइए, s + 2 अपॉन s + 1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 0, तो 0 कहाँ पे है? s इज इक्वल टू -2 पे है। दूसरा पोल कहाँ है? s इज इक्वल टू 0 पे है। ये वाला पोल कहाँ है? s + 1 होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? s + 1 इंटू s + 1। इसका मतलब ये हुआ तो ये s इज इक्वल टू -1 और -1, यानी s इज इक्वल टू -1 पे मल्टीपल पोल हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये मल्टीपल पोल दिखा दिए, यानी 2 पोल्स दिखा दिए। 0 कहाँ दिखाया? s इज इक्वल टू -2 पे। दूसरा पोल कहाँ है? ओरिजिन पे है, s इज इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह से आप पोल 0 ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, s + 2 अपॉन s² + 1। बहुत सिंपल है। तो 0 कहाँ पे है? s इज इक्वल टू -2 पे 0 है। पोल कहाँ पे है? आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में पोल होते हैं, तो s इज इक्वल टू 0, s² इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू ±j1। ठीक है ना? तो अब आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, ड्रॉ कर दीजिए। अब आप एस प्लेन बना लीजिए। एस प्लेन बनाने के बाद पोल कहाँ दिखा रहे हैं? s इज इक्वल टू 0 पे, तो एक पोल s इज इक्वल टू 0 पे। दूसरे पोल कहाँ है? +j1 -j1, तो ये +j1 आ गया, ये -j1 पे आपने एक पोल दिखा दिया। 0 कहाँ है? -2 पे, -2 पे एक सर्किल बना दिया। है ना सिंपल? अब आइए यहाँ पे 2s, तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है 0 कहाँ है? s इज इक्वल टू ओरिजिन यानी 0 पे है। पोल कहाँ है? s इज इक्वल टू -2 पे, s इज इक्वल टू -2 पे एक पोल है। ये कॉम्प्लेक्स पोल आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आएगा? -b कितना है? 2 है, -b प्लस माइनस √b² -4ac का मतलब 8 अपॉन 2, तो -2 प्लस माइनस, तो इसका क्या आया? ये प्लस माइनस √4 अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? माइनस वैल्यू क्या आएगी? -1 प्लस -j1। ठीक, तो अब आपने ड्रॉ कर दिया एक s इज इक्वल टू 0 पे। देखिए ये 0 आ गया ओरिजिन के ऊपर। s इज इक्वल टू -2 पे एक पोल है, तो ये देखिए -2 पे एक पोल आ गया। ये कॉम्प्लेक्स पोल है, कहाँ पे है? -1 प्लस j1, यानी -1 जो है रियल पार्ट है, प्लस j1 इमेजिनरी पार्ट है। तो एक पोल ये आ गया और एक पोल ये आ गया। तो इस तरह से आप सिंपल पोल या कॉम्प्लेक्स पोल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई भी टॉपिक पे अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।